डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, कहां बारिश हो सकती है, तापमान की क्या स्थिति है, इसके अलावा वायु गुणवत्ता का क्या हाल है। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में गुजरात की सबसे पहले बात करते हैं। कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम गुजरात में रह सकता है। इसके अलावा बात गांगे पश्चिम बंगाल की करें तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही नागालैंड के साथ जो बाकी तमाम पूर्वोत्तर के राज्य है, यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। राजस्थान में अगले कुछ दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री तक सेल्सियस बढ़ने का जो अनुमान है वो जताया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ दिनों में अधिकतम पारे में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको थोड़ा नजर बनाए रखने की जरूरत है। और ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें गुजरात के बारे में, तो गुजरात में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है और आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा की, तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और इसके अलावा केरल में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और आपको यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां के लिए कोई चेतावनी नहीं है। तो खास तौर पे देश के वो हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। मौसम पूर्वानुमान में पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी फिलहाल बरसात के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। चलिए, बात हो गई उत्तर भारत की। जान लिया आपने कि यहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ही फिलहाल बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात की संभावना है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। केरल की खासतौर पर बात करें तो कई जगहों पर बरसात के आसार है, लेकिन तेलंगाना में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पश्चिम भारत और मध्य भारत में बरसात के कोई आसार नहीं है। यहां पर बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा। तो राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ है, इसके साथ ही कोंकणगुआ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात कर ले तो यहां पर भी फिलहाल बरसात की कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा देश में मौसम का मिजाज। तो उत्तराखंड में कहीं कहीं पर ओले पड़े हैं, बारिश भी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान जो उत्तर भारत है उसमें खासतौर पे इन इलाकों में बारिश हुई है। उत्तराखंड में ओले भी पड़े हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बादल बरसे हैं। झारखंड में कहीं कहीं पर ओले पड़े हैं। साथ ही ओडिशा में भी यह स्थिति रही है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का ये पूरा हिस्सा है, यहां पर भी कई जगहों पर बरसात हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी। अब आगे बढ़ते हैं, बता दें कि तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरसे हैं, बारिश हुई है, तो साथ ही ओले भी पड़े हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात दर्ज हुई है। रायलसीमा में भी ओले पड़े हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज हुई है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत की बात करते हैं तो यहां पर खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है।
तो जाना आपने देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश के तमाम हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो फिलहाल नजर आ रही है। ऐसे में तापमान का हाल सेगमेंट में शुरुआत करेंगे हम अधिकतम तापमान से। जानते हैं अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ। तो दिन का जो तापमान है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी सामान्य से 5 डिग्री की देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में विपरीत स्थिति रही जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। तो यहाँ पर भी दिन के तापमान में कुछ गिरावट रही। इसके साथ ही असम, मेघालय की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी कम अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं। बता दें रायलसीमा के अनंतपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख साथ ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ के रात के तापमान में गिरावट रही। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि यहाँ पर रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। तो पूर्वी राजस्थान में भी गिरावट दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार की, तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली की स्थिति पर नजर डालें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें गिरावट रही। हरियाणा के हिसार में 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में क्या स्थिति रही है, सबसे अधिक और सबसे कम तापमान की स्थिति कहाँ पर रही और इसके साथ ही कहाँ कहाँ तापमान में उतार चढ़ाव इस वक्त चल रहा है। आइए अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। तो देश भर के सभी हिस्सों के तापमान का हाल आपने जान लिया और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे वायु गुणवत्ता और पर्यटक पूर्वानुमान के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल,
इस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। बारी है अब जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमें मालूम होता है कि शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक है। तो आइए वायु गुणवत्ता जानते हैं देश के कुछ चुनिंदा शहरों का। दिल्ली की बात करते हैं। 189 वायु गुणवत्ता सूचकांक आंका गया, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा रही। इसके अलावा बात करें आगे पुणे की तो 126 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं अब मुंबई का, जहां पर 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी कि अच्छी हवा मुंबई शहर की रही। इसके अलावा बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर भी अच्छी हवा रही, क्योंकि 72 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया गया। तो कोलकाता शहर की हवा भी अच्छी रही। और लखनऊ की बात करें तो 139 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का दर्शा रहा है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ पर हवा है। इसके अलावा पटना में भी 136 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में ही आता है। तो पटना शहर की हवा भी महज संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त है। हैदराबाद में एक जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 61 है, यानी कि अच्छी हवा हैदराबाद की कही जा सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद की बात करें तो 189 वायु गुणवत्ता सूचकांक अहमदाबाद का है, यानी कि यहाँ पर भी जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में है। और आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। 68 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु शहर की इस वक्त कही जा सकती है। तो जान लिया आपने देश के कुछ शहरों के वायु गुणवत्ता के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम मिल सकता है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। लेह की सबसे पहले बात करें तो सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 0 से -3 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा। वहीं बुधवार गुरुवार को भी तापमान बरकरार रहेगा 0 से -3 के बीच, लेकिन हल्के छिटपुट बादल छाए रहने के आसार भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जान लिया आपने लेह की स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले 4 दिनों तक। अब आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का। यहाँ पर सोमवार मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन बुधवार गुरुवार को बादल छा सकते हैं और फिर बारिश की भी आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट की संभावना भी है। 27 से 8 सोमवार को तापमान रहेगा, जो घटते घटते गुरुवार तक आते आते 20 से 6 के बीच तक आ जाएगा। तो यहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट की संभावना नजर आ रही है। साथ ही बुधवार गुरुवार को बारिश भी हो सकती है। अब उत्तराखंड के देवप्रयाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। 25.8 से 10.5 के बीच तापमान सोमवार को रहेगा। अगले दिन 27.2 से 12, बुधवार को 29.3 से 13 के बीच में और 29.7 से 12.9 के बीच तापमान का हाल रहेगा। तो यहाँ पर जो तापमान है वो भी आपने जान लिया कि किस तरह का रहने वाला है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर अगले 2 दिन साफ मौसम रहेगा। सोमवार को 31 से 14 के बीच तापमान रहेगा, तो अगले दिन 33 से 16 यानी तापमान में बढ़ोतरी आ सकती है। बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं और 33 से 17 के बीच तापमान रहेगा। तो गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 33 से 18 के बीच यहाँ पर तापमान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या स्थिति रहने वाली है राजस्थान के जोधपुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है हमें आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में हालांकि गिरावट के आसार हैं। 39 से 21 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को। अगले दिन 38 से 23, बुधवार को 37 से 22 और गुरुवार को 34 से 23 के बीच तापमान रहेगा। और मौसम हालांकि बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लगातार तापमान में गिरावट की संभावना है।
अब हिमाचल प्रदेश के कालिम्पोंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मौसम यूं तो साफ रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हल्के बादल भी छा सकते हैं। सोमवार को 22 से 13 के बीच तापमान रहेगा, अगले दिन 22 से 12, फिर बुधवार को 21 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, तो गुरुवार को 20 से 13 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है। तो पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग का भी हाल आपने जान लिया कि कैसा रहेगा मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग का ये रुख करते हैं। सोमवार को यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं, 11 से -5 के बीच तापमान रहेगा। तो मंगलवार को मौसम खुल जाएगा और 14 से -5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यानी न्यूनतम तापमान तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आ सकती है। बुधवार को 15 से -3 और गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन तापमान 15 से -3 के बीच बरकरार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या स्थिति रहने वाली है केरल के कन्नूर में। तो सोमवार मंगलवार को बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। बुधवार और गुरुवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर लगातार बना रहेगा, तो वहीं 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा और तापमान में किसी तरह के उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां नजर नहीं आ रही है। अब जानते हैं आगे की क्या स्थिति रहने वाली है तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। यहां पर सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और 34 से 25 तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा और मौसम भी एक सा ही बना रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे। गुरुवार को फिर से बारिश हो सकती है और 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 25 डिग्री न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर रहेगी। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रह सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। तो मौसम के लिहाज से खेती करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे और फसल को बचा भी पाएंगे नुकसान से। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं, और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की रोपाई करें, किसान टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं आलू में कीट लगने की संभावना है। आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। यहां लहसुन के खेत में गुड़ाई और निराई कर लें। इसके अलावा प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यहां शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल के किसान मशरूम की बुवाई कर सकते हैं। इस समय मूली के खेत से खरपतवार निकालें। यहीं शलगम के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। उत्तराखंड में टमाटर की रोपाई कर लें। अभी बीन की बुवाई करने का समय उचित है। यहां गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। किसान मिर्च की तुड़ाई कर लें। वहां बैंगन की रोपाई करें। उत्तराखंड में मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई कर लें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं जौ के खेत में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। उत्तराखंड में सरसों की देखभाल करते रहें। साथ ही मसूर के खेत की देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर पे उत्तर भारत के जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ के किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए आपने जाना। तो कई फसलें जो हैं वो बुआई के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो इसके साथ ही जैसे कि आलू और गेहूं की फसल अगर लगी हुई है आपके खेतों में, तो यहाँ पर कीट लगने का जो खतरा है इस वक्त बना हुआ है। तो ज़रूर अपने खेतों की निगरानी करते रहे और अगर कीट लगने का असर आपको नजर आ रहा है तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें ताकि जो फसल है उसको आप नुकसान से बचा सके। और इसके अलावा मशरूम की भी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप जरूर रखें, अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और विशेषज्ञ की खास सलाह भी ले लेते हैं ताकि उसके अनुसार अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक जयाधामी परिहार की इस वक्त आपके लिए क्या है खास सलाह। गंगे पश्चिमी बंगाल में टमाटर, बैगन और मिर्च जैसी सब्जियों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। तेलंगाना में ओलावृष्टि से बचने हेतु
धान, मूंग, उड़द, चना, मक्का, ज्वार एवं सब्जियों की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। असम में परिपक्व गेहूं की कटाई करें। अगेती आहू धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। बाओ धान, कैपुलरिस जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द तथा तिल की बुआई करें। गन्ना, केले, अदरक एवं हल्दी की रोपाई जारी रखें। प्रतिरोपित बोरो धान में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मणिपुर में परिपक्व मसूर, मटर, रैपसीड एवं सरसों की कटाई जारी रखें। फ्रेंच बीन एवं भिंडी की बुवाई करें। खरीफ पूर्व धान, अदरक तथा हल्दी की रोपाई करें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में मौसम साफ रहने पर परिपक्व सरसों एवं गेहूं की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। प्रतिरोपित धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बिहार में मौसम साफ रहने पर परिपक्व गेहूं एवं सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू और कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी बुआई तथा भिंडी की बुआई करें। तो ये थी विशेषज्ञ की आपके लिए क्षेत्रवार विशेष सलाह। जरूर इन बातों का ध्यान रखें, इससे अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो बेलदार सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। करेले की खेती इस वक्त आप कर सकते हैं। बुआई का सही समय है। करेले की बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक फसल के अलग अलग अवस्थाओं में उसका उचित ध्यान देंगे, तभी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और खासतौर पे रोग व कीट से फसल को बचाना भी बेहद ही जरूरी है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि करेले की खेती के लिए कौन सी पद्धति आपको अपनानी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी करेले की खेती से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।